340 किलोमीटर का एक 6 लेन का रास्ता जो कई लिहाज से गेम चेंजर साबित होगा। सियासी पहलू अलग रख दें तो भी पूर्वांचल के 12 जिलों की किस्मत बदल जाएगी। एक्सप्रेसवे खुलने के इस खास मौके की जोरदार तैयारी चल रही है। हम आपको इस एक्सप्रेसवे की खासियतों के बारे में तफसील से बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कि कैसे उद्घाटन के मौके को खास बनाने की तैयारी हो रही है। कैसे एक्सप्रेसवे पर उस प्रोग्राम की शानदार तैयारी चल रही है जिसमें खुद पीएम शिरकत कर रहे हैं। और हम उसी एयर स्ट्रिप पर मौजूद हैं जहां पर कई लड़ाकू विमान उतरेंगे प्रधानमंत्री के सामने, उनका प्रदर्शन होगा। जगुआर, मिराज 2000 और साथ साथ सुखोई 30, ये 3 विमान ऐसे हैं जिन्हें कि यहां पर कल उतारा जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी और साथ साथ इस इलाके के ढेरों सारे लोग इसे देखेंगे, इसका गवाह बनेंगे। मौका भले ही एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का हो, लेकिन इसको खास बना रही है जंगी जहाजों के दुश्मन को दहला देने वाली आवाजें जो इस एक्सप्रेसवे को आज चूमेंगे। कम से कम 30 विमान इस एक्सप्रेसवे पर 3 एयर शो में शिरकत करेंगे। देश के जंगी जहाजों के बेड़े में शामिल हर किस्म के विमान में से कोई एक आज यहां दिखाई पड़ेगा। .2 किलोमीटर इस एयर स्ट्रिप की लंबाई है और इस पर एयर शो होंगे। 3 किरण एयर शो होंगे जिस पर कि अलग अलग टच एंड गो का भी प्रदर्शन होगा। साथ साथ किस तरीके से जो फाइटर प्लेन्स उतरते हैं तो जो ग्राउंड स्टाफ कैसे काम करता है उसका भी प्रदर्शन होगा। कुल मिलाकर एक बड़ा आयोजन इस एयर स्ट्रिप पर प्रधानमंत्री के सामने होगा। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है और इसके उद्घाटन के साथ ही इसे भव्य बनाने की पूरी तैयारी है। 2250 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट और तकरीबन 36 महीने में बनकर तैयार हुआ है, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा है। उन्होंने कहा कि अगर 19 महीने कोरोना के निकाल दिए जाएं तो ये सबसे कम समय में तैयार होने वाला एक्सप्रेसवे है। तैयारी जोरदार है। खुद सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम के दौरे से ठीक पहले तैयारियों का जायजा लिया, हर बारीक से बारीक जानकारी ली। आज पीएम इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, लेकिन दूसरे दिग्गज मेहमानों की भी लंबी फहरिस्त है। मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी होंगी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होंगे, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर होंगे, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। 1 लाख से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। एयर शो जैसी संवेदनशील इवेंट को ध्यान में रखते हुए लोगों को लाने और ले जाने का खास इंतजाम किया गया है। यहाँ पर जो अभी फिलहाल जो टेंट बना है वो लगभग 1 लाख के लगभग का जा रहा है, परंतु ये एयर शो हो रहा है तो इसके कारण जब हमने पता कराया तो क्षेत्र में कौतूहल बहुत है। तो इसीलिए हमने थोड़ी सी और जगह ली कि मान लीजिए एक्स्ट्रा लोग आ जाते तो उनको कम से कम वहां पे आने की जगह मिल जाए ताकि सब चीज प्लान तरीके से हो जाए। और गांव से लेकर के गांव तक पूरी व्यवस्था करा दी गई ताकि कहीं रास्ते में कोई ऐसा ना हो कोई कहीं फंस जाए, क्योंकि एयरफोर्स का शो है तो हम बिल्कुल उसमें ये नहीं चाहते कि कहीं पे किसी तरह का डिस्ट्रप्शन है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि कैसे ये एक्सप्रेसवे यूपी के एक बड़े हिस्से की किस्मत बदलने का मादा रखता है। यूपी के सीएम भी इसको गेम चेंजर बता रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे में हम लोग 8 स्थलों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी स्थापना करेंगे। उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है और बहुत शीघ्र इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक्सप्रेसवे की कई खासियतें हैं, इसलिए इसको लेकर क्रेडिट की जंग भी चल रही है। फायदों की बात करें तो 8 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से औद्योगिक विकास तेज होगा। पूर्वांचल के तमाम जिले सीधे तेज रफ्तार के साथ दिल्ली और लखनऊ से जुड़ेंगे। कृषि का काया पलट होगा, खेती के उत्पाद को नया बाजार मिलेगा। 12 जिलों में पर्यटन नई उड़ान भरेगा। नए संस्थान और एक्सप्रेसवे के पास नए शहर विकसित होंगे। इन सबसे पूर्वांचल में नए रोजगार के मौके मिलेंगे। लंबी फहरिस्त है उन जिलों की
जिनमें इस एक्सप्रेस वे के शुरू हो जाने से विकास की गंगा बहेगी। जरा नजर दौड़ाइए लखनऊ बाराबंकी, अमेठी सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ गाजीपुर, बलिया, संत कबीर नगर, गोरखपुर, अयोध्या और जौनपुर को सीधे सीधे फायदा होगा। आप गाजीपुर के हैं, इसके अलावा सुल्तानपुर के इस भाग के हैं, अयोध्या का भी जो साउथ हिस्सा है उसके अगर हैं, अमेठी के हैं, तो इन सब एरिया से आपके लिए लखनऊ अब अनइमेजिनेबली क्लोज हो गया है। गाजीपुर से लखनऊ आने में लगभग 6 घंटे से ज्यादा लगता था, अब 3.5 घंटे में मात्र जो है आप गाजीपुर जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। बेशक यूपी की तरक्की को ये एक्सप्रेस वे नया मुकाम दे सकता है। औद्योगिक और सामाजिक तरक्की का पूरा प्लान जमीन पर उतरा तो कम से कम पूर्वांचल की शक्ल सूरत बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।